सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। लुइस फर्नांडो टोलेडो, लंदन और गीता पांडे और योगिता लिमये, भारत। चीन का ये नया युद्धपोत अमेरिका और भारत को कितनी टक्कर देगा? दिल्ली के इस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की कई दिनों से चर्चा, ये है वजह ग्राउंड रिपोर्ट। यूरोप में नौकरी का झांसा, बेंगलोर में फर्जी एजेंटों पर लाखों रुपए ठगने का आरोप। एलन मस्क को मिलेगा 1 लाख करोड़ डॉलर का सैलरी पैकेज, लेकिन एक शर्त है। आनंद तेलतुंबड़े ने जेल में बिताए दिनों के बारे में और क्या बताया? कश्मीर में हुई ये क्रिकेट लीग क्यों हुई फेल? लावा अग्नि 4 भारत में 20 नवंबर को होगा लॉन्च, 30,000 से कम में मिल सकते हैं प्रीमियम फीचर्स। बहराइच में हुए नाव हादसे में 5वां शव बरामद, 3 की तलाश जारी। मुरादाबाद समेत इन 8 स्टेशनों पर ठहराव, समय सारणी जारी। यूएस नंबर 1, ट्रंप ने फिर दी धमकी, इतने परमाणु हथियार की दुनिया 150 बार हो सकती है तबाह। टैक्सी ड्राइवरों के लिए भूख हड़ताल, किराएदारों के लिए कानून। यूएस की राजनीति में कैसे चमके ममदानी। जोरदार ब्लास्ट, 54 घायल, पुलिस खोज रही विस्फोट की वजह। अब पूरी बाकी खबर सुनिए। ब्राजील की हेयरड्रेसर लारिसा नेरी इस हफ्ते भारत में सुर्खियों में है। उनकी एक तस्वीर कथित चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों के साथ समाचारों में छपी थी। उन्होंने बीबीसी को बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा था कि यह सब एक गलती या फिर कोई मजाक था। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में हुए एक बड़े समारोह के बाद चीन का अब तक का अपना सबसे एडवांस्ड विमान वाहक युद्धपोत फुजियान अपनी सेवाएं देना शुरू कर चुका है। दिल्ली के जहांगीरपुरी का एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ लगातार कई दिनों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। विदेशों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले एजेंट बड़ी सावधानी से अपने जाल बिछाते हैं। बेंगलुरु के महबूब पाशा ने ऐसे एजेंटों के काम करने के तरीके के बारे में बीबीसी हिंदी से बात की। अमेरिकी कंपनी टेस्ला के बॉस एलन मस्क को रिकॉर्ड $1 ट्रिलियन, 1 लाख करोड़ डॉलर के सैलरी पैकेज देने पर कंपनी के शेयर होल्डर्स ने मंजूरी दे दी है। मानवाधिकारों के पक्षधर लेखक और शिक्षाविद प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े जातिगत हिंसा भड़काने के आरोप में बतौर अंडर ट्रायल कैदी जेल में 31 महीने गुजार चुके हैं। एक प्राइवेट क्रिकेट लीग को लेकर कश्मीर में विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि आयोजक टूर्नामेंट के बीच में ही उसे छोड़कर चले गए और खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ को उनका पैसा भी नहीं मिला, यहाँ तक कि होटल के बिलों का भुगतान भी नहीं किया। भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड लावा अपने नए लावा अग्नि 4 स्मार्टफोन को भारत में 20 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। ये फोन लावा अग्नि 3 5G का सक्सेसर होगा, जो अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ था। नया मॉडल प्रीमियम एल्यूमिनियम फ्रेम, ग्लास बैक पैनल और नए साइड बटन जैसे फीचर्स के साथ आएगा। लॉन्च से पहले इसके बैटरी। बहराइच में नाव दुर्घटना के बाद बचाव दल ने 5वां शव बरामद किया है। अभी भी 3 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है और प्रशासन पीड़ित परिवारों की मदद कर रहा है। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ 8 नवंबर को होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। यह ट्रेन लखनऊ से चलकर सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली होते हुए मुरादाबाद पहुंचेगी, जहां इसका भव्य स्वागत किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के पास दुनिया को 150 बार तबाह करने के लिए पर्याप्त परमाणु हथियार हैं। उन्होंने अमेरिका को परमाणु क्षमता में नंबर 1 बताया और रूस और चीन को पीछे बताया। ट्रंप ने परमाणु निरस्त्री करार की बात की और दुनिया में शांति की इच्छा जताई। न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी ने जीत हासिल की है। वे पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मेयर हैं। ममदानी, जो पहले हिप हॉप कलाकार थे, आइए जानते हैं युगांडा में जन्मी ममदानी ने कैसे अमेरिका में शुरू कर दी राजनीति।
एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने विस्फोट की पुष्टि की। हालांकि उन्होंने विस्फोट के कारण का खुलासा नहीं किया। जकार्ता के पुलिस प्रमुख असेब ईदी सुहेरी ने कहा कि शहर में एक हाई स्कूल के आसपास में एक विस्फोट हुआ।